फिरोजाबाद में 17 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा कलश यात्रा के साथ होगा शुभारंभ। श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में 17 जनवरी 2026 से गोपाल आश्रम प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा का शुभारंभ प्रातः 10 बजे भव्य कलश यात्रा से होगा, जबकि दोपहर 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी। कथा वाचन स्वामी श्री हरिदास महाराज द्वारा किया जाएगा। आयोजकों ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से सहभागिता की अपील की है। श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से फिरोजाबाद शहर में श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण इत्यादि ग्रंथों के कथा होती चली आई है। अब इस वर्ष ये चौथा आयोजन है। इस चतुर्थ आयोजन को भव्यता दिव्यता देने के हेतु ये पत्रकार वार्ता रखी गई है और इस ट्रस्ट के माध्यम से हमेशा ही अब कथा का आयोजन होता रहेगा। कहाँ आयोजन होगा? ये आयोजन श्री गोपाल आश्रम में होगा। गोपाल आश्रम प्रांगण में मैदान में ये कथा का आयोजन रखा जाएगा। कब से कब तक इसका आयोजन होगा? कितने कलश कन्या इसमें सम्मिलित रहेंगे? इसमें 500 कलश की व्यवस्था रखी गई है। 500 सौभाग्यवती माताएं कलश धारण करेंगी और ये आयोजन 17 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक जाएगा। 23 को कथा विराम होगी, 24 को इसकी पूर्णाहुति होगी और इसका समय दोपहर 1 बजे के लगभग रखा जाएगा। संगीतमय का अर्थ पौराणिक तो नहीं है, लेकिन आज की व्यवस्थाओं में लोगों ने उसको संगीतमय नाम दे दिया है, तो संगीत रहेगा, इसलिए संगीतमय कथा का विवरण दिया है। कथा के साथ साथ संगीत कथा में मूल पाठ रहेंगे। हमारे 11 यजमान अभी तक हो गए हैं, अधिक बनाने की व्यवस्था है, उनके लिए मूल पाठ की व्यवस्था भी रखी गई है। नित्य पूजन रहेगा, पितृ स्थापना होगी और दिव्य कथा का वाचन होगा। संगीत बीच बीच में रहेगा, आरती रहेगी, प्रातः आरती रहेगी, बीच में 1-2 भजन रहेंगे। अधिक संगीत की व्यवस्था नहीं होगी। फिरोजाबाद की जनता के लिए क्या अपील रहेगी? फिरोजाबाद की जनता के लिए एक मेरी अपने दिल से अपील है जो मैं करना चाहता हूँ। ये श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 2020 के लगभग हुई थी और यहाँ मेरी जन्मभूमि जसराना है और मैं फिरोजाबाद में ही रहने वाला हूँ। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से वृंदावन में आश्रम की स्थापना हो चुकी है। आश्रम का नाम है श्री राधा शक्तिपीठम। 5000 स्क्वायर फीट में ये आश्रम है। अभी गौशाला की व्यवस्था बनेगी। तो मेरे अपने फिरोजाबाद वाले बंधुओं से एक ही निवेदन है कि यह ट्रस्ट की भूमि है, इसमें मेरा 1 इंच का टुकड़ा नहीं है। मैंने सब कुछ संस्था को समर्पित किया है। अगर मेरे बंधु लोग समझें तो फिरोजाबाद की एक बड़ी व्यवस्था वहाँ होने जा रही है और अपना होता है। तो जो मैंने व्यवस्था की है, हम रहें न रहें, आपके ज़िले का नाम चलता रहेगा। आप लोग सब इसमें सम्मिलित हों, सब इसको आगे बढ़ाएं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके बोझ उठाना, ये मेरा एक फिरोजाबाद वालों से दिव्य अपील है। इसको स्वीकारें और इसमें सहयोग करके इस संस्था को दिव्य बनाएं ताकि फिरोजाबाद का एक नाम हो। ट्रस्ट में आपका क्या दायित्व है? ट्रस्ट में मैं संस्थापक हूँ, मैं सचिव हूँ, संस्थापक हूँ और भागवत वाचन, पुराण वाचन मेरा ही कर्तव्य है। आज वहाँ कुछ गरीब बच्चे भी आ गए हैं जिनका पालन पोषण हो रहा है, लेकिन चूँकि अकेले तो ये सब चीज़ें नहीं होती। तो मेरा तो मानना है कि फिरोजाबाद वालों के लिए एक उनका घर का पहला आश्रम फिरोजाबाद, कहीं कानपुर वालों का, कहीं जबलपुर वालों का, कहीं अब आपके घर की एक व्यवस्था बनेगी। ये पिछली वर्ष से एक कथा का प्रारंभ हुआ है। अब निशांत मिश्रा जी एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उस वृंदावन में उसका एक कार्यालय भी है, आश्रम भी बन गया है। गरीबों, असहाय लोगों के लिए यहाँ से जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें से इस तरह के भी काम होते हैं। गौ सेवा भी वहाँ शुरू हुई है। कुछ बच्चे भी पढ़ रहे हैं आश्रम पर, क्योंकि मेरा आना जाना होता है। तो ऐसे अपने इसी ज़िले के हैं, अपने परिवार के हैं और जसराना के रहने वाले हैं। अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ 17 तारीख को एक कलश यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होगी। ये पूरी टीम बैठी हुई है और नगर में बहुत सारे कार्यकर्ता इस टीम से जुड़े हुए हैं। अभी सारे लोग यहाँ नहीं हैं और एक अच्छी लोगों को समाज में एक अच्छी दिशा मिले, संस्कार मिलें, सनातन आगे बढ़े। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि सनातन के ऊपर चारों तरफ से हमले होते हैं। तो ये सनातन कैसे मजबूत हो, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा ये जो सनातन है सबकी चिंता करता है, चींटी से लेके हाथी तक की चिंता करता है। ऐसा सनातन है, उसका प्रचार प्रसार लोगों में उसके भाव जगें और संस्कार के माध्यम से जो सेवा का भाव पैदा होता है, ये अपने
ये जो भागवताचार्य हैं, अन्य अन्य इस तरह के संत लोग हैं, समाज को अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं। आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी कोई आपदा आती है तो हमारे कार्यकर्ता जो इस तरह के लोग हैं, जो सनातनी हैं, सबसे पहले अपना घरवार त्याग कर, समय और जेब से पैसे निकाल कर और उस समस्या के समाधान के लिए लग जाते हैं। आपने कई तरह की समस्याएं देखी होंगी। अभी कोरोना काल हुआ तो आपने देखा होगा जगह जगह पर भोजन प्रसादी बनवाना, और काम धंधे चौपट हो चुके थे, काम धंधे बंद थे, लेकिन जो जमा पूंजी थी उसको भी खर्च करने का काम ये जो सनातन संस्कार जिसको मिल जाते हैं वो सब करते हैं। आप देखिए यहाँ ब्लड का कोई काम हो तो अमित गुप्ता हैं और बहुत सारे लोग हैं। ऐसे जहाँ भी इस तरह की समस्या आती है और धर्म और इससे ऊपर उठकर काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कोई धर्म की उसमें इस तरह की कोई एक लकीर नहीं खींची जाती कि हम सनातन माने सनातनी कोई करते हैं। कोई भी धर्मावलंबी है परेशानी में आता है तो सनातन में जो संस्कार दिए जाते हैं उस संस्कार के माध्यम से समाज के हर पीड़ित वर्ग के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई उसके लिए अलग से कुछ नहीं किया जाता। सबको एक समान उसके साथ में भाव रखा जाता है, उसका सहयोग किया जाता है। तो ऐसे हमारे निशांत मिश्रा जी छोटे भाई हैं और बहुत अच्छे पथ पर चल रहे हैं। इसलिए हम सब फिरोजाबाद के लोग, क्योंकि हमारे घर का भी बच्चा आगे बढ़ना चाहिए ऐसा भाव सब में है, तो ये अच्छे कामों में आगे बढ़ रहे हैं। इनके माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में जाते हैं और प्रदेश से बाहर भी जाते हैं। वो बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो ऐसे हमारे जो ये कथा होगी, कथा नहीं होगी बल्कि एक संस्कार लोगों को दिए जाएंगे राष्ट्र की, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। ये देश में रहने वाला देश के लिए जब काम करता है तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी यहाँ कथा के माध्यम से, सनातन के माध्यम से राष्ट्रभाव जागृत किया जाएगा। और ऐसे आप देख रहे हैं कि संतों के द्वारा, भागवताचार्य के द्वारा गौ सेवा, समाज सेवा और इस तरह के काम चल रहे हैं। इसी में इस कार्यक्रम को भी रखा गया है और ये आगे 17 से चलेगा। धन्यवाद।